जस्ट स्टार्ट मैजिक की कहानी तीन अच्छी दोस्तें कैली, हाना और डार्बी की है। उनकी लाइफ ऐसे ऐसे टर्न्स लेती है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनका कुकिंग का शौक उनको एक ऐसी मैजिकल दुनिया में ले जाएगा कि वो खुद हैरान रह जाएंगे। इनको कुकिंग करने का बहुत शौक होता है। ये सब कैली के घर कैली की ग्रैंड माँ के लिए केक बेक कर रही होती हैं। कैली की ग्रैंड माँ किसी अजीब बीमारी की वजह से अब बोल नहीं सकती, इसीलिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होती। कैली को एक कुक बुक मिलती है जिसमें वो एक केक की शॉर्ट रेसिपी ढूंढती है। उसके पास एक इंग्रेडिएंट कम था। वो मामा पी की शॉप से जाके वो इंग्रेडिएंट ले लेती है। कुकिंग के अलावा इनको बास्केटबॉल खेलने का भी शौक था और वो तीनों अपने स्कूल की टीम के लिए खेलना चाहती हैं। लेकिन मसला ये है कि डार्बी अच्छा नहीं खेलती और उनको डर है कि कहीं वो टीम में सेलेक्ट ना हो। कैली ने जो अपनी ग्रैंड माँ के लिए केक बनाया था वो उसके भाई ने नीचे गिरा दिया था। बड़ी वो कुछ केक खा लेता है। जब ग्रैंड माँ को पता चलता है कि कैली ने वो केक ग्रैंड माँ की कुकबुक से बनाया था तो वो परेशान हो जाती हैं। जब रात को कैली सोने लगती है तो वो देखती है कि कुकबुक ग्लो करने लगती है और खुद से ही नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट डे जब कैली उठती है तो वो देखती है कि बड़ी बोल नहीं पा रहा। कैली बहुत परेशान हो जाती है और इसकी और ग्रैंड माँ की परेशानी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बुक मैजिकल है। कैली स्कूल में अपनी फ्रेंड्स को ये सब बताती है। उन्हें शक होता है कि ज़रूर उस बुक में कोई मसला है, क्योंकि बुक में लिखा था कि वनीला के जौनन इस्तेमाल करने से कोई मसला भी हो सकता है। आज तीनों का बास्केटबॉल ट्राई आउट था, लेकिन ढाबी को चोट लग जाती है और वो खेल नहीं पाती। स्कूल के बाद तीनों कैली के घर जाती हैं और सोचती हैं कि अगर ये बुक मैजिकल रेसिपीज बताती है तो इसका तोड़। तभी कैली उस बुक में से हीलिंग टार्ट की रेसिपी लेती है ताकि डार्बी वो खा के ठीक हो सके। कैली के घर उसका फ्रेंड जैक आता है जिसके हाथ मामा पी ने चॉकलेट चिप्स भेजे होते हैं, ये कहकर कि वो टार्ट पर अच्छे लगेंगे। ये सुनकर वो तीनों बहुत हैरान होती हैं कि मामा पी को कैसे पता चला कि वो टार्ट बेक कर रही हैं। टार्ट खाने के कुछ देर बाद डार्बी की टांग बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन कैली का राइट हैंड बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। कैली इसी हार्म के साथ ना सिर्फ खेलती है बल्कि टीम की टॉप 10 भी बन जाती है। मगर वो अपनी ये जगह शार्लेट को दे देती है क्योंकि ये उसे ज़्यादा डिजर्विंग लगती है। इस वक्त उसका हाथ भी ठीक हो जाता है। घर जाकर उनको मैजिक बुक से पता चलता है कि एक अच्छा काम करने से मैजिक का बुरा असर ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि वो सब ठीक हो गए हैं। अब कैली किसी तरह अपनी ग्रैंड माँ को ठीक करना चाहती है। कैली की विंडो पर बैठा एक क्रो ये सब सुन रहा होता है और वो फौरन से उठकर कैली की नेबर मिस सर्विस के पास चला जाता है। मिस सर्विस के पास उस टाइम मामा पी भी आई होती हैं और मिस सर्विस से कहती हैं कि सब एक बार फिर शुरू होने वाला है। यहाँ पर ये तीनों स्टडीज़ में अच्छे होने के लिए एक रेसिपी ढूंढ लेती हैं। अपनी रेसिपी को बनाने के लिए ये एक इंग्रेडिएंट लेने मामा पी की शॉप पर जाती हैं। बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन इनको वो इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। जाते जाते मामा पी इनको नसीहत करती हैं कि टाइम बहुत कीमती है तो वो उसको ध्यान से इस्तेमाल करें। जहन तेज करने के लिए तीनों पास्ता तो खा लेती हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आखिर में मायूस होकर कैली के फ्रेंड्स अपने घर वापस चली जाती हैं। उनके जाने के बाद बर्डी भी बचा हुआ पास्ता खा लेता है, लेकिन बुक के लिए मायूस नहीं करती। अगले दिन स्कूल में तीनों पढ़ाई में बहुत अच्छी हो चुकी होती हैं और बर्डी भी अपनी टीचर्स को पूरी तरह से इम्प्रेस कर रहा होता है। मामा पी की नज़र इन तीनों पर है क्योंकि उन्हें वो कुकिंग बुक चाहिए थी, जो कि वो लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तीनों फ्रेंड्स अपनी लाइफ इतनी एंजॉय कर रही होती हैं कि वो बेख्याली में स्कूल के रूल्स तोड़ देती हैं, जिसकी सज़ा के तौर पे उन्हें लाइब्रेरी में काम करने के लिए भेजा जाता है। उनको यहाँ पर 1964 की एक बुक मिलती है जिसमें कैली को अपनी ग्रैंड माँ सर्विस और मामा भी इकट्ठे खड़ी नज़र आती हैं। वो देखती हैं कि मामा भी के पर्स में वही बुक मौजूद होती है जो वो लोग यूज़ कर रही होती हैं। लेकिन शॉप में जब मामा भी ने वो बुक गिरते हुए देखी तो कोई रिएक्शन नहीं दिया। इन तीनों को पता चलता है कि ये बुक 500 साल पुरानी है। ये लोग समझ जाती हैं कि इस बुक के बहुत सारे राज हैं जो आसानी से नहीं खुलने वाले। फिर सीन कैली की ग्रैंड माँ पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर मामा भी उसको कह रही होती हैं कि वो जान चुकी हैं कि बुक
अभी तक यहीं पर है और कैली की ग्रैंड माँ ने उसको कुछ नहीं किया। कैली अपने नेबर का डॉगी संभालने की जिम्मेदारी लेती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती के चक्कर में वो डॉग पर ध्यान नहीं देती और घर से भाग जाता है। वो उसको ढूंढती है लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलता। आखिर में उनके पास कुक बुक के अलावा और कोई सहारा नहीं बचता। उन्हें एक रेसिपी मिलती है लेकिन उसके कुछ स्टेप मिटे हुए होते हैं जिस पर वो तीनों ध्यान नहीं देती। उनको एक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है जिसको वो मामा पी की शॉप से नहीं लेना चाहती। वो उस इंग्रेडिएंट को मिस सर्वे के लॉन से चोरी कर लेती हैं। मिस सर्वे उनको विंडो पर खड़ी देख रही होती हैं। वो चीज़ बना के खाने से इनको बहुत सारी गुमी हुई चीज़ें वापस मिल जाती हैं लेकिन डॉग तो मिलता ही नहीं। बुक में लिखी पहेली से उनको लगता है कि ये सब चीज़ें लोगों में वापस देने से हमें डॉग वापस मिल जाएगा। जब वो ये चीज़ें वापस करने जाती हैं तो वो उन्हें वार्न करती हैं कि वो तीनों बहुत ताकतवर चीज़ से खेल रही हैं जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। खैर ये टास्क पूरा करके उनको वो डॉग वापस मिल जाता है। सीन मामा पी पर शिफ्ट होता है और मैजिकल इंग्रेडिएंट से बना के कुछ खाती हैं और दाम से निकलने की कोशिश करती हैं लेकिन कुछ अंधे की फोर्स उनको ऐसा करने नहीं देती। इस तरह से पता चलता है कि मामा भी इस दाम में कैद है। यहीं पर सर्वे आकर उनको बताती है कि उन्हें उसका ब्रेसलेट वापस मिल गया है। मामा भी ये सुनकर हैरान होती हैं। इसका क्या मतलब है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सर्वे उस ब्रेसलेट से एक सीड निकालती है और उसको अपने गार्डन में लगा देती है। सीन फ्लैशबैक में 6 महीने पहले पर शिफ्ट होते हैं जहाँ कैली की ग्रैंडमा सर्वे को मैजिक बुक देते हुए मदद मांगती है। पहले तो सर्वे मदद के लिए तैयार नहीं होती जैसे वो कैली की ग्रैंडमा से नाराज हो लेकिन फिर वो उनकी फैमिली का खतरे में सुनकर मान जाती है। सर्वे कैली की ग्रैंडमा को लोगों वाली कुक बुक देकर कहती है कि मैं ये सब कैली के लिए कर रही हूँ। कैली की ग्रैंडमा उससे वादा करती है कि वो इसको इस्तेमाल करके इसको तबाह कर देगी। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता लेकिन कैली की ग्रैंडमा के पिछले कुछ फैक्ट से तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर ये तीनों फ्रेंड्स फिर से उस रूम में जाती हैं जहाँ पर इनको एक अनजान आदमी की पिक्चर मिलती है और एक मैजिकल इंग्रेडिएंट्स मिलता है। कैली मामा पी से राज उगलवाने के लिए सच बोलने वाली रेसिपी यूज़ करती है। कैली की मामा के ट्रैवल खाने पर उनको ये पता चल जाता है कि ये रेसिपी काम कर रही है। कैली अपनी मामा के साथ बाहर जाती है तभी पीछे से जैक आता है। तभी हाना और डार्ली बातों बातों में ट्रैफल खाकर उसको ये सब कुछ बुक के बारे में बता देती हैं। तभी ये मामा पी को जाकर ये ट्रैफल खिलाती हैं लेकिन उन पर वो काम नहीं करता। तभी वो तीनों बहुत मायूस हो जाती हैं। तभी जाते जाते डार्ली और हाना जैक को कहती है कि वो मामा पी को बुक के बारे में ना बताएं लेकिन वो तो बता देता है क्योंकि वो इस सबको मजाक में ले रहा था। कैली के घर ना होने का फ़ायदा उठाकर मामा पी बुक को ले जाती हैं लेकिन उनको बुक उठाने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो जैसे जैसे पेजेस को आगे करती हैं पेजेस से वर्ड्स गायब हो जाते हैं। कैली को भी बुक गायब होने का पता चल जाता है और ऐसे ही इनको स्कूल में पता चलता है कि जैक ने ही मामा पी को बुक के बारे में बताया था। ऐसे वो फौरन समझ नहीं है कि बुक कहाँ गई लेकिन मसला ये था कि वो बुक को कैसे वापस हासिल करें। यही सोचते हुए अचानक कैली को याद आता है कि बुक के कुछ फटे हुए पेजेस उसने अपने पास रखे हुए थे। उसको इस्तेमाल करते हुए बिस्किट्स बनाती हैं। वो बिस्किट खिलाकर वो जैक को यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि मैजिक बुक वाली बात सच थी लेकिन जैक कभी भी यकीन नहीं करता। इस तरह वो एक न्यू रेसिपी बनाकर जैसे कैसे कर जैक को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती हैं। जैक कैली को शॉप से बुक ढूंढने का यकीन दिलाता है। वो शॉप पर आकर बुक को ढूंढने लगता है और उसको बुक मिल भी जाती है। मामा पी को ये बात पता चल जाती है लेकिन वो कुछ नहीं करती क्योंकि शायद अब उनके दिमाग में कुछ और प्लान है। वो खुद तो बुक यूज़ नहीं कर पा रही हैं। डार्बी की बर्थडे के लिए हाना और कैली बर्थडे प्लान करती हैं। उसके लिए केक बनाते हुए मामा पी की शॉप से आए हुए चॉकलेट चिप वो यूज़ कर लेती हैं जिसे खाकर सभी बच्चों वाली हरकतें करने लगते हैं। इन सबको समझ नहीं आता कि हुआ क्या लेकिन फिर पता करने पर पता चलता है कि इन्होंने मैजिकल चॉकलेट चिप्स यूज़ कर लिए हैं। तभी जैक वो बुक लेकर वापस आ जाता है। बुक में देखने के बाद इनको पता चलता है कि वाइट चिक्स खाने के बाद ही इनका ये असर ख़त्म होगा जिसके इंग्रेडिएंट्स मामा पी की शॉप से ही मिलेंगे। वो शॉप क्लोज होने के बाद मामा बी की शॉप से जाकर ये इंग्रेडिएंट लेकर निकलने ही वाली थी कि मामा बी इनको पकड़कर कैद कर लेती हैं और इनको सज़ा देने की बजाय इनको बिठाकर स्टोरी सुनाती हैं जो कि 3 दोस्तों की थी, ग्रैंड माँ, सर्वे और मामा पी की।
मामा भी उनको बताती हैं कि वो तीनों जब स्कूल ट्रिप पे गई तो वहाँ उनको एक औरत मिली जिन्होंने इनको ये बुक दी और उन्होंने कहा कि तुम तीनों ने इसकी हिफाजत करनी है और अगर इस बुक का गलत इस्तेमाल किया या अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया तो तुम तीनों की फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी। और सर्वे ने इस बुक का गलत इस्तेमाल किया और जब मामा पी ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मामा पी को एक टाउन में कैद कर लिया। यही वजह थी कि मामा पी ने ये बुक चोरी की ताकि वो इस कर्ज को ख़त्म कर सकें। कैली के पूछने पे वो बताती हैं कि उसकी ग्रैंड माँ पर सर्वे ने नहीं बल्कि किसी और स्ट्रॉन्ग शक्ति ने मैजिक किया है क्योंकि ये सर्वे के बस की बात नहीं है। ये सब कहकर वो उनको जाने देती है। अगले दिन वो तीनों माइंड रीडिंग रेसिपी बनाने का सोचती हैं। उसके इंग्रेडिएंट लेने वो मामा पी की शॉप्स पे जाती हैं ताकि वो उनको आजमा भी सकें कि वो उनके साथ हैं कि नहीं। माइंड रीडिंग रेसिपी खाने के बाद वो दादी के पास जाती हैं ताकि वो उनका ब्रेन पढ़ सकें। वो तीनों आंखें बंद करके खड़ी होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है। फिर वो मामा पी की शॉप पे जाती हैं ताकि वो उनका माइंड रीड कर सकें। मामा पी के माइंड में ये चल रहा होता है कि कैली उन पर ट्रस्ट कर ले क्योंकि वो उसको बहुत कुछ सिखाना चाहती हैं, लेकिन ये सब सुनकर भी कैली उन पर बहुत जल्दी यकीन नहीं करती। फिर वो सब सर्वे के पास आती हैं ताकि उसका माइंड रीड कर सकें, लेकिन सर्वे उनको कहती है कि मुझसे दूर चले जाओ। ये सब सुनकर वो घबरा जाती हैं। घर आते ही ये तीनों कैली की ग्रैंड माँ के लिए रेसिपी बनाना शुरू करती हैं। तभी डार्ली मेन इंग्रेडिएंट्स की बोतल गिरा देती है जिसकी वजह से कैली और डार्बी के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में इनको एहसास होता है कि मामा भी ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। भूख की वजह से ये तीनों अलग हो रही हैं। इसी दौरान ये तीनों वादा करती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये तीनों अपनी दोस्ती नहीं टूटने देंगी। कैली उस गिरी हुई डिश में से अपनी ग्रैंड माँ को रेसिपी कुछ खिला देती है। तभी वो बोलने लगती हैं और उनको डांटती हैं कि उन्होंने उस बुक का यूज़ क्यों किया। फिर से उनकी आवाज़ जाने लगती है और आवाज़ जाने तक बस वो यही कहती हैं कि मामा भी ने उनको मैजिक नहीं दे दिया। वो फिर डिश लेने के लिए जाती हैं तो वो देखती हैं कि कैली के फादर उस डिश को धो देते हैं और अब उनके पास उस डिश को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। जैक की जॉब छोड़ने के बाद कैली उसकी जगह वो जॉब ले लेती है ताकि वो मामा पी से मैजिक सीख सके। कैली जॉब की वजह से अपने फ्रेंड्स को सही से टाइम नहीं दे पाती। उसकी फ्रेंड्स बुक से एक रेसिपी बना के अपने फेवरेट ऑथर से मिलने के लिए रेसिपी खा लेती हैं। यहाँ पर मामा भी उसको एक मैजिक सिखाकर रूम में बंद कर देती हैं और उसको कहती हैं कि तुमने जो आज सीखा उसकी मदद से खुद को आज़ाद करो। कैली एक अच्छा स्टूडेंट होने का सबूत देते हुए खुद को आज़ाद कर लेती है। हाना और डार्ली ने जो स्पेल यूज़ किया था उसकी वजह से वो फंस जाती हैं और आर्थर उनके पीछे ही पड़ जाती है। वो आर्थर को लेकर कैली के घर आ जाते हैं। कैली मामा पी से सीखे हुए मैजिक का यूज़ करके एक सालन बनाती है और उस आर्थर को खिला देती है और अपने दोस्तों की जान छुड़वाती है। सीन मामा भी पे शिफ्ट होता है। मामा भी सर्वे को कहती हैं कि कैली के पास वो कुक बुक है। 40 साल बाद ही सही लेकिन उनको अब उम्मीद हो गई है कि वो इस मैजिक से जान छुड़वा सकती हैं। ये सुनकर सर्वे कहती है कि मुझे मजबूर नहीं करो कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया वही मैं कैली के साथ भी करूं। नेक्स्ट सीन में मामा भी उन तीनों फ्रेंड्स को बताती हैं कि जिस औरत ने इनको वो बुक दी थी उन्होंने उनको एक एक सीड भी दिया था। वो सीड का इस्तेमाल कर कर जिस भी रेसिपी में डालेंगी उस रेसिपी का असर 10% ज़्यादा हो जाएगा। मामा भी ने वो सीड यूज़ कर लिया। सर्वे ने उसे अपने गार्डन में डाल दिया और कैली की ग्रैंड माँ ने उस सीड को कहीं बहुत महफूज करके रखा है। और कैली की ग्रैंड माँ की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो बता सकें कि सीट कहाँ है, इसीलिए उन्हें वो सीट सर्वे से ही लेना होगा और वो हासिल करने के लिए उनको उसके घर में घुसना होगा। उनको एक आइडिया आता है कि सर्वे अपने घर में पियानो क्लासेस देती है और हाना को पियानो सीखने का बहुत शौक है। हाना उसके घर क्लासेस लेने जाती है तभी उससे कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं और सर्वे को उस पर शक होने लगता है और ये तीनों सीट हासिल करने का अपना मौका गंवा देती हैं। तभी वो तीनों मैजिक बुक यूज़ करते हुए टाइम डिवाइड करने की रेसिपी बनाती हैं और वो तीनों इसको खा लेती हैं और ये खाकर वो वापस दोपहर में चली जाती हैं। हाना को सर्वे के घर में सीट तो नहीं मिलता क्योंकि वो उसने गार्डन में दबा दिया था, लेकिन उसको उसी आदमी की पिक्चर मिलती है जो उनको उस रूम में कैली की ग्रैंड माँ की चीज़ों में मिलती है। उस पिक्चर के साथ कुछ आर्टिकल्स लिखे थे और हर आर्टिकल में कुछ मैजिक स्पेल लिखे थे। हाना उन सबकी पिक्चर लेके अपनी फ्रेंड्स के पास आ जाती है।
उन तीनों की बातें मामा भी सुन लेती है। तभी मामा भी को पता चलता है कि सर्वे ने बस उनको ही नहीं, बस इस आर्टिकल में लिख के हर किसी को कर्ज किया है। तभी सर्वे अपने गार्डन में देखती है कि वो सीड प्लांट होकर इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ कैली अपनी ग्रैंड माँ की बीमारी के बारे में सोच रही होती है। तो वो कहती है कि वो 13 को स्टार्ट हुई, जो भी हुआ 12 को हुआ, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि 12 को ऐसा क्या हुआ। तभी बुक के पेजेस खुलते हैं और उनको एक रेसिपी मिलती है। उस रेसिपी इंग्रेडिएंट्स लेने जब वो मामा पी की शॉप पे जाती हैं, वहाँ वो सेम लड़के की पिक्चर देखती हैं। अब उस लड़के के बारे में जानना इन पर फर्ज हो गया था। मामा भी तो इनको कुछ नहीं बताती, लेकिन जब ये नेट पर आकर सर्च करती हैं तो इनको पता चलता है कि ये लड़का अचानक एक दिन एक फेस्टिवल से गायब हो गया था और उसके गायब होने का कोई सुराग नहीं मिला। इस पिक्चर को लेने वाला थॉमस नामी आदमी था, जिसे ढूंढने के लिए कैली हाना को भेज देती है और खुद घर रहकर वो रेसिपी तैयार करने लगती है। ये डिश खाकर कैली को याद आता है कि उस दिन जब वो स्कूल जाने लगती है तो सर्वे उसकी ग्रैंड माँ को मिलने आती है और उन्होंने कैली के सामने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। वहाँ पर हाना उस थॉमस नामी बंदे से मिलती है। वहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि सर्वे जग को पसंद करती थी और जग कैली की ग्रैंड माँ को पसंद करता था। ये सब सुनकर हाना मामा पी के पास जाती है। मामा भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन अब इन दोनों को यही लगता है कि जग के गायब होने और कैली की ग्रैंड माँ के आवाज़ जाने में सर्वे का ही हाथ है। सीन कैली पे शिफ्ट होते हैं। आंखें बंद करके वो याद करती है कि उस दिन जब कैली की ग्रैंड माँ घर आई तो उनके शूज़ मिट्टी से भरे हुए थे और उनके पॉकेट में भी कुछ था। हाना और डार्ली के वहाँ आने पर वो कैली को मेमोरी से वापस लाती हैं। फिर वो तीनों ग्रैंड माँ की उस शर्ट को तलाश करती हैं, जिसमें उनको उस पॉकेट में से वो लेटर मिल जाता है। लेकिन वो लेटर नहीं बल्कि एक फॉरेस्ट की टिकट थी। अब राज फाश करने के लिए ये तीनों कैली के डैडी के साथ उस फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए चली जाती हैं और जाने से पहले एक रेसिपी भी बनाकर खा कर जाती हैं कि वो ये देख सकें कि कैली की ग्रैंड माँ ने वहाँ पर किया क्या था। कैली के फादर को चकमा देते हुए ये तीनों सच जानने के लिए निकल जाती हैं। रेसिपी के यूज़ की वजह से इनको एक साइड से एक आवाज़ आती है, जिसको फॉलो करते हुए ये उसी औरत के पास पहुंच जाती हैं जिसने कैली की ग्रैंडमा और उनके दोस्तों को ये बुक दी थी। इससे उनको ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले कैली की ग्रैंडमा उनको वो बुक की वापस करने आई थी, क्योंकि उनको लगता है कि ये बुक एक कर्ज है जिसकी वजह से कैली की ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन वो ये बुक वापस नहीं कर सकी। इसीलिए इस बुक ने कैली और उसकी दोस्तों को चुना। साथ ही ये औरत बताती है कि ये बुक कोई कर्ज नहीं, जैसा ही कोई इसका बुरा इस्तेमाल करेगा वो मुश्किल में आ जाएगा, लेकिन जो इसका सही इस्तेमाल करेगा उसके लिए ये बुक कोई कर्ज नहीं। कैली की ग्रैंड माँ के बारे में बताते हुए वो कहती हैं कि वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए कैली को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैली सब कुछ करने के लिए तैयार होती है। तभी वो कैंप में आके बुक को खोलती है तो वहाँ एक रेसिपी देखती है जिसके बारे में लिखा था कि इस रेसिपी से सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन इसके बदले में बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। कैली सब कुछ छोड़कर सोचती है कि मैं ये फ़ौरन से करूँगी, लेकिन हाना इसे सपोर्ट नहीं करती क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। ये तीनों मशवरा लेने के लिए मामा पी के पास चली जाती हैं। पहले तो वो इनको जवाब दे देती हैं कि वो इनकी हेल्प नहीं करेंगी, लेकिन फिर वो मान जाती हैं। कैली एक रेसिपी तैयार करती है जिसको खाने से डार्बी सबको कैली लगती है। कैली अपनी जगह डार्बी को घर छोड़कर खुद मामा पी की शॉप पर चली जाती है। हाना को इस सबसे शक हो जाता है और वो कैली को रोकने आती है, तो बजाय कैली उसके सुनने के उससे लड़ने लगती है। इसी दौरान मामा भी उसको शॉप से बाहर निकाल देती हैं। इस सब से हाना को अंदाज़ा हो जाता है कि मामा भी ही असल विलन है। उन आर्टिकल्स में वो सब विक्टिम्स जो सर्वे के मैजिक का शिकार लगते थे वो सब किया धरा मामा पी का ही है। तभी हाना सर्वे के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। हाना को सर्वे से पता चलता है कि मामा पी ने उसको भी कर्ज किया है, जिसकी वजह से उसका पियानो घर से बाहर किसी को नहीं सुनता। जिस चीज़ से उसको सबसे ज़्यादा प्यार था मामा पी ने उससे वो छीन ली है। लेकिन फिर भी सर्वे हाना की मदद करने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि वो मैजिक से दूर रहना चाहती थी। हाना डार्बी को ये सब जाकर बताती है। ये दोनों मिलकर मामा पी को रोकने का फैसला करती हैं। जो स्पेल कैली तैयार कर रही होती है उसकी फर्स्ट और लास्ट बाइट लेने से कर्ज टूटता है।
वो कैली को वो डिश देकर घर भेज देती हैं और खुद उसकी फर्स्ट बाइट लेने लगती हैं ताकि लास्ट बाइट भी लेकर उनका वो कर्ज टूट सके। डार्बी कैली की शक्ल में आकर उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मामा भी उसको जान जाती हैं और फर्स्ट बाइट लेते हुए डार्बी को एक रूम में बंद कर देती हैं। कैली वो डिश सबको खिलाने लगती है ताकि वो ख़त्म हो और लास्ट बाइट कैली अपनी ग्रैंड माँ को दे के वो कर्ज ख़त्म कर सके। लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि लास्ट बाइट ग्रैंड माँ की जगह मामा भी लेने वाली हैं। तभी हाना जैक के साथ जाके डार्बी को ढूंढ लेती है और वो तीनों मिलके एक मैजिक ड्रिंक बनाते हैं जिससे कर्ज को ख़त्म किया जाता है। कैली उन पर यकीन नहीं करती और उस ड्रिंक को गिरा देती है। कैली वो लास्ट बाइट ग्रैंड माँ को देती है लेकिन वो ठीक नहीं होती। तभी कैली की नज़र मामा पी पर पड़ती है जिनके पास लास्ट बाइट होता है। ये देखकर कैली की आंखें खुल जाती हैं। मामा पी की लास्ट बाइट लेते ही सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। बस ये तीनों फ्रेंड्स नॉर्मल रहती हैं और सर्वे भी, क्योंकि इसने पहले ही इस स्पेल से खुद को बचा लिया था। कर्ज खत्म होते ही मामा भी इस टाउन से जाने की तैयारी करने लगती हैं। तभी ये तीनों रूम में बुक के पास जाती हैं। बुक इनको एक प्लेन पेज दिखाती है जिसका मतलब ये है कि ये तीनों अब खुद अपनी रेसिपी ईजाद करें। अपनी तमाम मैजिक के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए ये तीनों 3 लेयर्स वाला केक बनाती हैं जिसको खाते ही सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, कैली की ग्रैंडमा और सर्वे का कर्ज भी ख़त्म हो जाता है। वो सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी ग्रैंडमा को कुछ याद आता है और वो सर्वे के पास जाकर कहती हैं कि अगर सबका कर्ज ख़त्म हो गया है तो जग भी वापस आ गया होगा और ये बहुत ही खतरे वाली बात है। तभी सीन एक नौजवान पर शिफ्ट होता है जो कार से उतरता है, लेकिन किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ती। इसी के साथ इस सीज़न का सस्पेंस से भरा एंड होता है।